नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने एसएफडी और बीएमडी का ग्राफिकल मेथड से कैसे हम उसमें वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे ग्राफिकल मेथड से हम उसके नेचर को बता सकते हैं, इसके बारे में सेकंड लेक्चर लेके आ रहे हैं। इसके पहले शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये आपके ग्राफिकल मेथड का सेकेंड लेक्चर होगा, जिसमें हम आपको डिटेल में कराएंगे कि कौन सा एरिया क्या दे रहा होता है। स्लोप के बारे में हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने स्लोप को अच्छे से एनालिसिस किया। आज के लेक्चर में हम एरिया की एनालिसिस करेंगे, कौन सा एरिया किसके चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप समझ गए तो इससे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट पे क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आप जाने यूपी आरवेनल का एग्जाम हो, चाहे इसरो का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो इससे 1-2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आप मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ही जिम्मेदारी कि आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। सारे स्टूडेंट तक ये लेक्चर पहुंचने चाहिए। हर कोई सीखे, हर कोई समझे, हर कोई आगे बढ़े। ठीक है, सारे वीडियोज फ्री हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जानना चाहते हैं, अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। ग्राफिकल मेथड में एरिया का क्या इंपॉर्टेंस है, स्लोप की इंपॉर्टेंस का एक लेक्चर हमने डिटेल में करा दिया है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड का अगला पड़ाव। अगर आप सारी चीजें बहुत डिटेल में समझ गए ना, तो एक बार ही समझना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीजें बहुत आसान है। तो 2-3 बातें आप बहुत बेसिक तरीके से जानते हैं कि जो Wx कहीं पर भी लोड इंटेंसिटी होती है वो -dB/dx। ध्यान रखिए, हम V से किसको दिखाते हैं, शियर फोर्स को। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन हो सकता है, जनरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यही है। ठीक है, ऐसे हमने आपको बताया कि शियर फोर्स जो होता है वो dm/dx होता है। ये आपको पता है। तो कोई भी बीम अगर आपको दी गई, कैसी भी लोडिंग है, उस बीम का आपको बेंडिंग मोमेंट अगर ग्राफ पता है, मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट ग्राफ आपको पता है, ऐसा है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट है, दिया है। ये अगर आपको ग्राफ दिया गया और ये कोई कर्व है, ये कोई भी कर्व है। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर इस वाले सेक्शन पर आप शियर फोर्स बताओ, इस वाले सेक्शन पे आप क्या बताओ, शियर फोर्स बताओ। तो कैसे आप बताएंगे, तो ये बात हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। केवल इस वाले सेक्शन के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर जाएं, यहां पर जाएं। इस वाले सेक्शन यहां पर ये बीम है, इसका हर जगह आपका कुछ ना कुछ शियर फोर्स बदल रहा हो। तो जिस सेक्शन पर पूछा जाए उसी के जस्ट नीचे आप वहीं पर, जैसे x = ये कुछ रहा होगा ना, तो उसी x पर यहां पर आप जाएं और वहां पर आप टेंजेंट खींचे। वहां पे आप क्या खींचे, टेंजेंट। उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, मतलब इस x एक्सिस से बने कोण का आप tan ले लेंगे। वही यहां पर जब आपसे कभी शियर फोर्स डायग्राम पूछा जाएगा तो वही इस सेक्शन पर वही क्या होगा, शियर फोर्स होगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई पूछे इस वाले जगह पर कि आप शियर फोर्स का मान बताओ, भाई ये बीम है तो इसके यहां प्लेन में कुछ ना कुछ शियर फोर्स होगा, इस पर शियर फोर्स का मान बताइए। तो जस्ट आप उसके नीचे जाइए यहां पर, और यहां पर आप इसका क्या करिए, इसका आप स्लोप निकाल लीजिए। इसका स्लोप यहां संयोग से निगेटिव है, तो इस सेक्शन पर शियर फोर्स निगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन पर यहां पे शियर फोर्स क्या होगा, नेगेटिव, और यहां पर शियर फोर्स पॉजिटिव होगा। कि कैसे, अच्छा स्लोप कैसे पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं, तो भाई इसका जो एंगल बन रहा है वो x एक्सिस से अधिक कोण बन रहा है, और tan अधिक कोण अगर 90+ जाएंगे, 90 to 180 tan का मान निगेटिव होता है। ऐसे 0 to 90 सबका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपका स्लोप से एनालिसिस था कि आप स्लोप को जान पाए थे। 1-2 बातें इसमें हम आपको लिखा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको आप मार्क रखिएगा। ग्राफिकल मेथड को ही आगे बढ़ा रहे हैं।
ठीक है। तो अब इसी में हम सब लोग इंपॉर्टेंट बात को देखते हैं। यहां पर आप लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यहां आप लिख लीजिए शियर फोर्स डायग्राम, और यहां आपका लोड इंटेंसिटी, लोड पर यूनिट लेंथ जैसे जिसका मान होगा, तो लोड इंटेंसिटी, लोड नहीं लोड इंटेंसिटी है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से ध्यान रखिएगा कि अगर आपका लोड इंटेंसिटी क्या हो, पॉइंट लोड हो, अगर पॉइंट लोड है अगर पॉइंट लोड है तो शियर फोर्स कांस्टेंट होगा। अगर पॉइंट लोड है तो शियर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा आप समझ सकते हैं, कोई लोड ही नहीं है। पॉइंट लोड में क्या होता है, एक जगह लोड होता है और सब जगहों पर लोड नहीं होता, और जब कोई लोड ही नहीं है तो उस समय शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट, स्लोप जीरो है, और स्लोप अगर जीरो है तो उसका मान, किसका स्लोप जीरो होता है, जिसका मान कांस्टेंट, तो उस समय एसएफडी कांस्टेंट होगा, और ये क्या होगा, रेक्टेंगल शेप का होगा। इसका शेप क्या होगा, रेक्टेंगल, मतलब आपको शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसे कांस्टेंट मिलेगा, ऐसे ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव बात की बात हो। तो ये रेक्टेंगल होगा, और जब ये कांस्टेंट होगा तो ये लीनियर होगा, एक ऑर्डर इससे ज्यादा होगा। और जब ये लीनियर का मतलब क्या होगा, लीनियर का मतलब कि ऐसे कुछ इसका शेप होगा, ये बेंडिंग मोमेंट है, इसका शेप कुछ ऐसे बदलेगा, बढ़ेगा या घटेगा, मतलब ये लीनियर होगा। और जब लीनियर होगा उस समय हम आपको बता देना चाहते हैं, जब ये लीनियर होगा उस समय आपका क्या होगा, लीनियर के केस में इसका शेप कैसा होगा, ट्रायंगल होगा। भाई लीनियर अगर कोई चीज है तो शेप कैसा, त्रिभुजाकार होगा। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि पॉइंट लोड किया, मतलब पॉइंट लोड के केस में बीएमडी का शेप कैसा होगा, ट्रायंगल। पॉइंट लोड के केस में एसएफडी का शेप क्या होगा, रेक्टेंगल। ये बात हो चुकी। अब अगला केस इसी में देखते हैं, अगला इसी में, इसको नोट करते रहिएगा, सब लोग अपने से नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो हम सब लोग अगला देखते हैं। अब मान लीजिए कि लोड आपका कांस्टेंट है, लोड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लोड इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। और जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, ये कांस्टेंट होता है, तब ये लीनियर होता है, तब ये क्या होगा, लीनियर हो, एक ऑर्डर ज्यादा होगा, इससे एक ऑर्डर ज्यादा। लीनियर का मतलब इसका शेप क्या होगा, ट्रायंगल होगा। उस समय आपका शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होगा, लीनियर। बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसमें हम बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बढ़ेगा घटेगा ये बात का विषय है, पर उस समय शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, लीनियर। तो यूडीएल के केस में शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, पैराबोलिक। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, पैराबोलिक होगा। बेंडिंग मोमेंट जो आपका होगा वो सेकेंड ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर का मतलब पैराबोलिक होगा, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, ये पैराबोलिक होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो नोट करते रहिएगा कि अगर आपका शियर फोर्स डायग्राम ट्रायंगुलर शेप का है, शियर फोर्स डायग्राम ट्रायंगुलर शेप का मतलब यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, तो उस केस में लोड कांस्टेंट होगा। उस समय लोड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, ठीक है। अगला केस इसी में हम सब लोग अगला केस देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला केस आपका है, अगला इसी में आ गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। लोड आपका क्या है, यूनिफॉर्मली, ये एक का आपका बीम है और इसमें लोड यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, इसको हम कहेंगे वेरिंग नहीं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल।
और यूवीएल क्या होता है, इसका मतलब ये लीनियर है, ये क्या है, लीनियर है। और जब ये लीनियर है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, पैराबोलिक होगा। शियर फोर्स डायग्राम आपका क्या होगा तब, पैराबोलिक होगा। शियर फोर्स ऐसे कुछ होगा से, शियर फोर्स डायग्राम उस समय आपका पैराबोलिक होगा। और उस समय आपका बीएमडी क्या होगा, क्यूबिक, एक ऑर्डर ज्यादा, क्यूबिक शेप होगा। कोई भी ऐसे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी कर्व बनेगा वो क्यूबिक कर्व होगा, पैराबोलिक नहीं, क्यूबिक कर्व। ऐसे आपका मान लीजिए कि ये किसी और ऑर्डर का हो, तो अगर ये फोर्थ ऑर्डर का है, ध्यान रखिए, अगर इसी में क्वेश्चन में आ जाए कि हमारा जो वेरिएशन इन लोड है, वेरिएशन इन लोड इंटेंसिटी जो है वो फोर्थ ऑर्डर ऑफ एक्स है, एक्स का फोर्थ ऑर्डर, तो उसका ये क्या होगा, फिफ्थ ऑर्डर होगा, एक ऑर्डर इससे ज्यादा होगा, और ये क्या होगा, सिक्स्थ ऑर्डर होगा, एक ऑर्डर ये इससे ज्यादा होगा। बात समझिए, तो जो कर्व बनेगा वो सिक्स ऑर्डर होगा। तो अगर ये nth ऑर्डर है, nth ऑर्डर ऑफ x, मतलब x टू द पावर n है, यहाँ पे x टू द पावर क्या है, 4 है। तो अगर ये nth है तो ये n+1 ऑर्डर होगा, ये क्या होगा, n+1, और ये क्या होगा, n+2 ऑर्डर होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बातें हम सब लोग बेसिक कल के लेक्चर्स को ही कर रहे हैं, पिछले लेक्चर को खैर आप नोट कर लीजिए, बहुत शानदार चीजें हैं, बहुत बार आती रहती हैं, इसको आप क्लियरली नोट कर लें। इसको हमने क्लियर कर दिया, एक ही पेज में सारी चीजें, लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लोड इंटेंसिटी पॉइंट लोड है, शियर फोर्स आपका कांस्टेंट होगा, रेक्टेंगल होगा, और आपका बेंडिंग मोमेंट लीनियर होगा। अगर लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो ये ट्रायंगल होगा, लीनियरली वेरिंग होगा, और ये आपका पैराबोलिक होगा। बेंडिंग मोमेंट उस समय क्या होगा, पैराबोलिक। तो उल्टा भी कोई क्वेश्चन कि अगर बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक है, तो लोड इंटेंसिटी कैसी रही होगी, तो बेंडिंग मोमेंट से एक कम, शियर फोर्स लीनियर रहा होगा, और ये आपका कांस्टेंट रहा। ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं अब आज के लेक्चर में, तो अब हम सब लोग दूसरी चीजों को समझेंगे। आपका जो है P जो है वो dm/dx है। तो कोई भी एक आपके पास बीम है, ठीक है, इस पर कैसी भी लोडिंग है, पॉइंट लोड है, यूनिफॉर्मली ऐसे ढेर सारे लोड है, खूब ढेर सारे लोड है, सपोर्ट है, इसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम। तो ध्यान रखिए, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, उसी के जस्ट नीचे बनाया कर, उसी के क्या करें, जस्ट नीचे बनाया कर। तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो उसी के जस्ट नीचे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का पहला स्टेप कि जितने लोडिंग है उतने पार्ट में इसको डिवाइड कर लो, ऐसे रिएक्शन निकाले होंगे। अब यहां पर अगर आपका ये मान लीजिए यूनिफॉर्मली ऐसे वेरिंग लोड ऐसे होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता, ये यूडीएल है, ये आपका पॉइंट लोड है, ये आपका क्या है, ट्रायंगल, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। तो आप कहोगे सर जब ये यूडीएल है तो ये आपका कुछ आया होगा, कुछ लीनियर होगा। देखिए ये रिएक्शन जो होगा वही मान यहां पे ये रिएक्शन होगा, और ये धीरे धीरे वेरी करेगा। फिर बीच में कोई लोडिंग नहीं है, बीच में कोई लोडिंग नहीं, तो ये कांस्टेंट है, बीच में कोई लोडिंग। देखिए यहां पर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये लीनियरली। अच्छा, घटता हुआ क्यों दिखाए हैं, क्योंकि लोड आपका बढ़ रहा है तो ये घटेगा, क्योंकि निगेटिव स्लोप होता है, ये आपको पता है, -dB/dx होता है। तो जब ये लोडिंग पॉजिटिव है, तो इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है, इसे घटते हुए। और उसके बाद बीच में कोई लोड नहीं। अब अचानक फिर P आपका अचानक यहां पर सडनली चेंज हुआ, फिर वो कुछ दूर तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर वो कुछ दूर तक क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा और फिर ये ऐसे पैराबोलिक हो जाए। क्यों भाई पैराबोलिक? ये क्या होगा? पैराबोलिक। क्यों पैराबोलिक आप ही बताइए। सर पैराबोलिक इसलिए क्योंकि ये लीनियर है, ये आपका क्या है? लीनियर है। समझ में आई बात? ये अगर कांस्टेंट है तो ये लीनियर होगा। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, तो पहले ये पैराबोलिक, पहले ये क्या होगा? पैराबोलिक, और उसके बाद लीनियर, और उसके बाद फिर लीनियर घटेगा। देखिए लीनियर क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, फिर ये घटेगा और फिर ये क्यूबिक होगा। ये वो पैराबोलिक है तो ये क्या होगा? क्यूबिक होगा। वो पैराबोलिक है तो ये क्या होगा? क्यूबिक होगा। ये आपका क्यूबिक होगा। जब वो कांस्टेंट है तो ये लीनियर होगा, जब ये कांस्टेंट है तो ये लीनियर, जब ये कांस्टेंट तब ये लीनियर। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव है तो निगेटिव स्लोप। अब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर हमें ये बताइए कि अगर बीएमडी दिया हो, बीएमडी दिया, इस जगह पर आपसे शियर फोर्स का मान पूछे, तो ध्यान देखिए इस जगह पर अगर इस सेक्शन पर शियर फोर्स का मान पूछे तो आप यहां इसका स्लोप जो होगा, यहां पे आप ऐसे टेंजेंट बनाएंगे, उसका जो स्लोप होगा वही इसका मान होगा। इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप इसकी वैल्यू होगी, इसका स्लोप क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी। और यहां पर लोडिंग अगर इस सेक्शन पर पूछा जाए, लोडिंग, तो इसका जो स्लोप होगा जो कि कांस्टेंट है, जो कि इसका क्या है? कांस्टेंट, उस स्लोप का निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव स्लोप है लेकिन निगेटिव कर दोगे तो पॉजिटिव लोडिंग है, तो इसका जो लोडिंग इंटेंसिटी है वो W पता चल जाए। इसके स्लोप से W पता चलता है, इसके स्लोप से शियर फोर्स पता चलता है। ऐसे यहां पर अगर इस वैल्यू को पूछा जाए तो आप इसका स्लोप बताइए, इसका स्लोप जो भी होगा वही इसका मान होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जो होता है, ये बात क्लियर हुई। ऐसे अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखें तो dm इक्वल टू होता है vdx। कौन सी नई बात बता दी है? वही चीजें, dm इक्वल टू vdx। तो इसका इंटीग्रल करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, मतलब वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट, और ये क्या होगा? इंटीग्रल vdx। बात समझ में आ रही है ना? ये कोई नई बात नहीं हुआ, ये आपका क्या है? तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते, क्या बोल सकते हैं? सर चेंज इन बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो शियर फोर्स डायग्राम का एरिया होगा। चेंज इन बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम का एरिया होगा। ये बात समझ में आ रही ना? एकदम क्लियर। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर आपको थोड़ी चीजों को और क्लियर कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है? अब उसको हम मिटा दे रहे हैं, आप सब लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसमें मान लीजिए कि यहां का आपको बेंडिंग मोमेंट मालूम है, कुछ मान यहां का मालूम है। ये मान कैसे? इस एक्सिस पर देखोगे ये मान हमें मालूम, और यहां का मान हमें चाहिए, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये हमें चाहिए। और यहां पर आपने कुछ मान लिया कि हमें m0 मालूम, तो बताइए ये अब m0 से m हो गया, इसके जस्ट ऊपर एक लाइन खींचिए और इसके जस्ट ऊपर एक लाइन खींचिए। ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा वही यहां से यहां के बीच का चेंजिंग बेंडिंग मोमेंट देगा। तो अब चेंज इन बेंडिंग मोमेंट होगा क्या? अगर हम आपसे पूछें कि यहां पर चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बताइए, तो आज चेंज इन बेंडिंग मोमेंट आप कहोगे भैया m हो गया है अब m, और पहले m0 था। अब m हो गया है, पहले m0 था, तो m माइनस m0 ही तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट होगा। तो ये चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, और ये क्या होगा? इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच की दूरी, जो भी डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच में जो एरिया होगा, ये एरिया मान लीजिए A1 है, आप निकाल लेंगे। ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है भाई, ट्रायंगल और रेक्टेंगल मिला के। तो ट्रेपेजियम में इसका एरिया निकाल लो A1, बस
तो आपका जो m होगा वो m क्या होगा, वो होगा m0 प्लस a1। जो यहां पर बेंडिंग मोमेंट होगा वो इससे क्या होगा, इतना एरिया थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब अगर कोई पूछता कि नहीं हमें यहां से बताइए जीरो है, यहां पर ये क्या है, जीरो है, तो जब जीरो m-0 करेंगे, यहां से यहां तक पूरा ले लो भाई। तो अगर हम कहें m-0 तो हमें यहां से लेकर यहां तक पूरा एरिया लेना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, तब एरिया भी आपको पूरा लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। जब आप जीरो से लेकर यहां तक जाएंगे, जीरो से लेकर यहां तक, तब एरिया भी आपको ये वाली लेनी पड़ेगी। कुल मिला जुला के चेंज इन बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो आपके शियर फोर्स डायग्राम का उन दोनों पॉइंट्स के बीच के एरिया के बराबर होता है। एकदम शानदार तरीके से रखिए, ये याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं अगला। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि भैया यहां से लेकर यहां तक चेंज इन शियर फोर्स बताओ, इसी में अगर हम शियर फोर्स में चेंज पूछे तो जो W होता है, WX होता है वो माइनस dB अपान dx होता। तो जो dB होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल माइनस WDX। तो यहां से डेल्टा V जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस WDX। तो लोडिंग डायग्राम का जो एरिया होगा, लोडिंग डायग्राम का यहां से यहां के बीच में जो एरिया होगा W इंटू एक्स जो होगा, ये दूरी अगर x है तो ये जो एरिया होगा वही यहां से यहां के बीच में शियर फोर्स का चेंज होगा। अब देखिए ये एरिया का निगेटिव होता है तो यहां शियर फोर्स देखिए घट रहा है, ये एरिया तो पॉजिटिव है, एरिया तो पॉजिटिव है पर शियर फोर्स घट रहा है। क्यों, क्योंकि एरिया जो होगा उसका निगेटिव हम लेंगे। अगर एरिया निगेटिव होता तो जुड़ रहा होता, अगर एरिया निगेटिव होता तो क्या होता, जुड़ रहा होता। तो बात समझ में आ गई। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में बेंडिंग मोमेंट का चेंज, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, किन्हीं दो प्लेन्स के बीच में, जैसे बीम है इस प्लेन से लेके इस प्लेन की बात की तो किन्हीं दो प्लेन्स के बीच में बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन उन दोनों प्लेन्स के बीच में शियर फोर्स डायग्राम का एरिया होता है। ऐसे किन्हीं दो प्लेन्स के बीच में शियर फोर्स का परिवर्तन उन दोनों पॉइंट्स के बीच में लोडिंग डायग्राम के एरिया का निगेटिव होता है। लोडिंग डायग्राम के एरिया का क्या होता है, निगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन कम से कम आज करते हैं, फिर आगे बढ़ते। तो इसको आप नोट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक साथ हैं, कर लीजिए, देख लीजिए आप सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, केस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई एक सिंपली सपोर्टेड, बहुत आसान वाला केस पहले शुरू करते हैं। जब इसके मिड पॉइंट पर एकदम बीचों बीच में आपने P लोड लगा दिया तो हमें पता है यहां रिएक्शन P/2 आएगा और यहां पर भी रिएक्शन क्या आएगा, P/2 आएगा। ये सारे रिएक्शंस आपको पता है, यहां P/2 वहां पर भी P/2। तो शियर फोर्स डायग्राम जब आप बनाएंगे, जब आप शियर फोर्स, देखिए शियर फोर्स डायग्राम इसके जस्ट नीचे ऐसे लाइन खींच लिया करिए, इसी के जस्ट नीचे। तो शियर फोर्स डायग्राम आप देखेंगे, हमें पता है कि ये बॉक्स बनने वाला है क्योंकि लोडिंग कुछ नहीं है। तो जब बॉक्स बनने वाला है तो यहां पर आप देखेंगे तो P/2 ऊपर की तरफ, P/2 इसकी वैल्यू हो गई। हर एक सेक्शन में कांस्टेंट, और कितना कांस्टेंट, P/2। अचानक से P कम होगा, अचानक से चेंज कितना होगा, P। अब भाई P/2 में P घटा दोगे तो कितना आएगा, माइनस P/2। कितना आएगा, माइनस P/2। ये P/2 और ये क्या हो गया, माइनस P/2। क्लियर बात समझ में आ गई।
अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बता देंगे, तुरंत बता देंगे सर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो लीनियर होगा, ऐसे पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। बढ़ेगा कौन बताया, ये पॉजिटिव वाला बताया, और घटने को कौन बताया, निगेटिव बताया। ये जो एरिया है यही आपका आंसर है। तो अब इसमें अगर देखें, ये मान लीजिए एम मैक्स है और यहां मन दिख भी रहा कि एम मैक्स है भाई, ये हर एक सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट का मान बता रहा है। यहां पर अगर आपसे मान लीजिए इस x दूरी पर शियर फोर्स पूछा है, तो यहां आप ग्राफ पर जाएंगे, x दूरी पर शियर फोर्स बता देंगे, यहां x दूरी पर जाएंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट का मान बता देंगे। ये एक्सिस बेंडिंग मोमेंट को बताता है, ये एक्सिस की वैल्यू क्या बताता है, बेंडिंग मोमेंट को। बात समझ में आ रही है ना। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि भैया एम मैक्स क्या होगा, सिंपल सा, तो हम कहेंगे यहां तो जीरो था, यहां जीरो था, L/2 दूरी जाने पर एम मैक्स हो। तो आप क्या बताओगे कि L/0 से L/2 के बीच में जो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट है, 0 से L/2 के बीच में चेंज इन बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एम मैक्स माइनस 0। क्या होगा चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, एम मैक्स माइनस 0, एम मैक्स ये चेंज इन, और यही क्या होगा 0 से L/2 के बीच में, जहां से जहां तक चेंज। तो कोई दो पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं कि एक जगह मालूम है तो दूसरा हम निकाल लेंगे। तो अगर यहां पर हम देखें 0 है तो एम माइनस 0 से L/2 के बीच में एरिया के बराबर होगा। तो 0 से L/2 के बीच में एरिया क्या है, एक रेक्टेंगल है, और ये दूरी क्या है L/2, और ये हाइट क्या है P/2, ये हाइट क्या है P/2। तो इसका मान कितना आएगा P/2 इंटू L/2, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो यहां से माइनस उधर 0 जाए भी तो एम एक्स क्या आएगा PL/4, एम एक्स क्या आएगा PL/4। बात समझ में आ रहा है ना। तो PL/4 कैसे निकाल लिया आप, इस एरिया से निकाल लिया आसानी, कि जो मैक्सिमम बेंडिंग बढ़ेगा तो, लेकिन यहां बढ़ते बढ़ते PL/4 होगा। ऐसे अगर क्या यहां कोई लोडिंग है, कोई लोडिंग नहीं है, तो अगर कोई लोडिंग नहीं है तो इसमें कोई चेंज भी नहीं होगा, ध्यान रखिए। यहां से लेकर यहां तक के सेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, वो दिख भी रहा है। इस शियर फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बीच में कोई लोडिंग नहीं है। जब लोडिंग होगी तभी चेंज होगा, ध्यान रखिए, जब लोडिंग होगी तभी चेंज होगा। एक और क्वेश्चन हम सब लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसको नोट रखिएगा। कोई एक कैंटिलीवर बीम मान लो है, कोई आपके पास क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, ये आपका कैंटिलीवर बीम, यहां पर आपने पी लोड लगाया, यहां पर आपने क्या लगाया पी लोड। तो ऐसे आप इसमें शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे और यहीं पर आप क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाएंगे। यहीं पे आप क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसी के जस्ट नीचे बनाए ज्यादा अच्छे। तो यहां पे आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बनाने का तरीका भी यही है कि आप जस्ट नीचे बनाए, ये एक्स है और ये एक्स। अब यहां पे कोई सेक्शन अगर हम लें तो देखिए यहां एक तो या तो पहला की रिएक्शन निकालो, रिएक्शन हम निकालना नहीं चाहते, तो हम अब दाहिने साइड से पलटी मार के बात करेंगे। अगर दाहिनी साइड नीचे की तरफ है, जैसे यहां पे हम खड़े हुए तो इधर भी देख सकते हैं उधर भी, सर इधर हमें रिएक्शन नहीं मालूम तो हम इधर नहीं उधर से देखें। तो हम दाहिने साइड अगर अपने देखें तो P केवल नीचे की तरफ है, और अगर P नीचे की तरफ है तो आपका शियर फोर्स पॉजिटिव होगा, और चाहे जहां यहां से लेके वहां तक पूरा सेक्शन क्या होगा P ही होगा, हर जगह क्या होगा P होगा। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब अगर ये आपका यहां पे तो आप देखेंगे इसके जस्ट यहीं पर अगर देखें तो इस पर लोड क्या है P के बराबर, लेकिन इस पर मोमेंट क्या है जीरो। तो यहां पे मोमेंट तो जीरो, क्योंकि दाहिने साइड से हम देख रहे हैं, अपनी मर्जी होती है किसी भी सेक्शन से आप चाहे दाहिने साइड देखता है बाई, तो बाई के लिए रिएक्शन तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकाले
तो उधर देखें तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट तो 0 है। अब बेंडिंग मोमेंट आपका ये अगर कांस्टेंट है, ये अगर क्या है ही, अगर ये कांस्टेंट तो ये लीनियर होगा। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का मतलब लीनियरली इधर आने पर बढ़ रहा हो, इधर आने पर क्या होगा, बढ़ रहा होगा। अब यहीं पर बढ़ते बढ़ते ये मान जो आपका होगा एम मैक्स होगा। आप खुद भी देखें, अगर यहां पे पूछें तो आप कहोगे सर थोड़ा सा कम है, अगर यहां पर पूछें तो और थोड़ा सा क्या है, कम है। हर जगह वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम है। तो यहां पर आपका एम मैक्स है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम मान होगा। अब कोई पूछे कि नहीं मैक्सिमम मान बताइए, तो हम यहां से लेकर यहां तक के बीच में अगर चेंज पूछें तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एम मैक्स माइनस 0। अरे भाई यहां शून्य था और यहां पे एम मैक्स हो गया, तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ, एम मैक्स माइनस 0। और उसी बीच एरिया ये कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे ये एरिया जो होगा P इंटू एल। तो बेंडिंग मोमेंट में चेंज उन दोनों पॉइंट्स के बीच में शियर फोर्स के एरिया के बराबर होता है। अब शियर फोर्स P ये हाइट थी, ये हाइट क्या थी P, और L ये लंबाई थी, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा P इंटू एल, P इंटू एल। तो ये आपका आ गया P इंटू एल। तो अब 0 घटे तो कोई मतलब नहीं, एम मैक्स क्या हो जाएगा P इंटू एल के बराबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका एंड पर होगा और कितना होगा, इसका मान कितना होगा P इंटू एल होगा, इसका मान कितना होगा P इंटू एल। वैसे भी अगर यहां पर हम निकालें तो P इंटू एल ही आएगा भी यहां पर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो खैर हम सब लोग ने एरिया को भी सीखा कि एरिया एनालिसिस से कैसे चेंज इन बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, कैसे चेंज इन शियर फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो और भी सारी चीजें सीखते रहेंगे आने वाले क्लासेस में। आप सब लोग मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।